आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, खींवसर और हिंडौन। अगर दोषी पाई गई रितु बनावत तो हो सकता है कि बयाना में भी उपचुनाव करवाए जाएं, लेकिन फिलहाल रितु बनावत साफ तौर पर बचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भास्कर के जिस रिपोर्टर ने ये स्टिंग किया है उसमें कहीं भी रितु बनावत रिश्वत लेती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन रेवंत राम डांगा और कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव अब बुरी तरह फंस चुके हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी? कहा जा रहा है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर नियम अनुसार 7 वर्ष की सजा भी इन दोनों विधायकों को सुनाई जा सकती है। दूसरी तरफ रितु बनावत लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। रितु बनावत ही ऐसी विधायक हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस मामले में अपना पक्ष रख रही हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को पाक और साफ बता रही हैं। वजह है क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर कहीं भी दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जो स्टिंग किया है उसमें किसी भी तरीके की कोई रिश्वत राशि जो है वो लेती हुई रितु बनावत नजर नहीं आ रही है। लेकिन खामोश हैं रेवंत राम डांगा और कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव। रेवंत राम डांगा जब विधानसभा से निकले सदाचार कमेटी के सामने पेश होकर तो उन्होंने कहा कि हमने हमारा जवाब सदाचार समिति के सामने पेश कर दिया है, आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रेवंत राम डांगा साहब ये भूल गए कि उनकी पार्टी ने जो उनको कारण बताओ नोटिस दिया था उसके जवाब से खुद की पार्टी संतुष्ट नहीं है। और इसी मामले को लेकर मदन राठौड़ ने साफ कहा है कि किसी भी सदस्य की अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो हम उसको नोटिस थमाते हैं, उस पर हम विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर अनुशासन समिति को वो मामला सौंप दिया जाता है। अब रेवंत राम डांगा के मामले में जो रेवंत राम डांगा ने जवाब अपनी पार्टी को दिया था उस मामले से उनकी पार्टी यानी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संतुष्ट नहीं है और इसी मामले को लेकर अनुशासन समिति को यह मामला सौंप दिया गया कि भैया देखिए रेवंत राम डांगा ने क्या सचमुच रिश्वत ली है, क्या इसने विधायक निधि में अनुशंसा के बदले में रिश्वत मांगी है क्या? कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। जो सदाचार समिति है उससे तीनों विधायक समय मांगकर निकल लिए हैं। 15 दिन का समय जो है वो रेवंत राम डांगा की ओर से मांगा गया कि साहब मुझे तो 15 दिन का समय चाहिए। उससे कम समय मांगा है कांग्रेस की जो विधायक हैं अनीता जाटव और उससे 10 दिन का समय मांगा गया है, वो मांगा है रितु बनावत की ओर से। यानी सदाचार समिति के पास ये फिर से 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन में तीनों विधायक पेश होंगे, अपनी ओर से जवाब दिया जाएगा। सदाचार समिति इस पर क्या फैसला लेगी वो राजस्थान के विधायक ही हैं। एक जाने माने वकील हैं जिनका नाम है गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह के मुताबिक इसमें जिस तरह का ये स्ट्रिंग हुआ है, अगर ये जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है, 7 वर्ष की सजा भी सुनाई जा सकती है। अब हमने शुरुआत में एक बात कही कि राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं और एक सीट क्योंकि 3 विधायकों का स्टिंग हुआ है। रितु बनावत की सीट जो बयाना है उसकी हम इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं, दैनिक भास्कर भी ये बात कह रहा है कि उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह की कोई रिश्वत की राशि की डिमांड नहीं की गई। लेकिन बुरी तरह फंस चुके हैं रेवंत राम डांगा। हनुमान बेनीवाल से फिर से मुकाबला हो सकता है। गोरी नागौरी जो नागौर की रहने वाली है उन्होंने इस चुनाव में पहले से ही ताल ठोक दी। अभी तक क्या पता इनको लेकर क्या फैसला होगा, क्या सदाचार कमेटी इन पर एक्शन लेगी, क्या इनके ऊपर सीएम की ओर से जो कमेटी गठित की गई है उनकी ओर से कोई मामला दर्ज कर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक के जो जानकार हैं और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अगर चंद्रराज सिंघवी की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर मैं होता तो अब तक मैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुका होता। मतलब इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी कहीं ना कहीं इस मामले में रेवंत राम डांगा को दोषी मान रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस मामले में देखा जाए तो गोवर्धन सिंह का कहना है कि भास्कर के जो रिपोर्टर ने ये काम किया है कहीं ना कहीं बड़ी एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे दिन एक पेपर का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि बड़े विज्ञापन दैनिक भास्कर को मिले हैं तो ये 3 विधायकों को फंसा दिया और जिन्होंने विज्ञापन के लिए सहमति जता दी वो विधायक बच गए। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर नियमानुसार इन विधायकों को 7 साल की सजा भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कानून ये कहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो फिर उनकी सदस्यता रद्द भी की जा सकती है। इस मामले में मुख्यमंत्री हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, दोनों ने साफ लहजे में कह दिया है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है राजस्थान में।
कोई भी विधायक, चाहे वो हमारा जनप्रतिनिधि हो या किसी अन्य पार्टी का हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है और जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है, जनता के लिए भेजी गई विधायक निधि की राशि में अगर वो अनुशंसा लेटर देने के एवज में रिश्वत मांगता है, तो फिर उसको हम बख्शेंगे नहीं। अब देखिए, गोवर्धन सिंह ने यह कहा है कि पार्टी कब इस मामले को लेकर एक्शन लेगी, कब सरकार एक्शन लेगी, लेकिन अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मैं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर और इन तीनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। वो भी ये चाहते हैं कि जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले बचने नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या होने वाला है? क्या फिर से नागौर में जो खींवसर एक तरीके से हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है और उस अभेद किले को ढहाने का काम रेवंत राम डांगा ने उपचुनाव के अंदर किया। हनुमान बेनीवाल 2023 में यहां से विधायक चुनकर आए, लेकिन उसके बाद जब वो सांसद चुन लिए गए इंडिया गठबंधन से और उसके बाद यहां पर उपचुनाव हुए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा और रेवंत राम डांगा जो पीछे रह गए थे चुनाव के अंदर 2023 में हनुमान बेनीवाल से, उन्होंने फिर से दावेदारी ठोकी और इस सीट को बीजेपी के खाते में ला दिया। लेकिन रेवंत राम डांगा जी नए विधायक हैं, ये तीनों ही पहली बार विधायक चुने गए हैं। रेवंत राम डांगा उपचुनाव के अंदर बने हैं, तो वहीं हिंडौन और बयाना से जो ऋतु बनावत हैं, हिंडौन से जो अनीता जाटव है कांग्रेस की विधायक, वो पहली बार, ये मैं कह रहा हूं कि तीनों नए नवेले विधायक थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। अगर सारे विधायकों के देखें तो कुछ अपवाद छोड़ के बाकी सारे विधायक निधि के काम में अनुशंसा लेटर देने के बदले में वो रिश्वत की डिमांड करते हैं। कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद ये दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी, पूरे राजस्थान में ये चर्चा होने लगी कि क्या हो रहा है राजस्थान, विधायक निधि के अंदर इतना भ्रष्टाचार। अब कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, कि वो कह रहे हैं कि सभी विधायक लेते हैं साहब। राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान सामने आया कि कुछ को छोड़ दीजिए, तो सारे विधायक ही विधायक निधि के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं। राजेंद्र गुढ़ा जब पूर्व सरकार में मंत्री थे, उस वक्त भी उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार में ये बात कही थी कि राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है और कुछ विधायकों को छोड़कर सारे विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन फिलहाल 3 विधायकों की सबसे ज्यादा चर्चा है। सवाल यही है कि क्या इनकी विधायकी जाएगी अगर ये दोषी पाए जाते हैं। अब दोषी पाने की बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि जब रेवंत राम डांगा को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस थमाया गया और रेवंत राम डांगा जी ने जो अपनी पार्टी को जवाब दिया है, अगर उनकी पार्टी जो है वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है और वो मामला अनुशासन समिति को सौंप देती है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर क्वेश्चन मार्क लगता है कि पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो पार्टी संतुष्ट हो सकती थी, उनको इस मामले में जो है वो क्लीन चिट दे सकती थी, लेकिन पार्टी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेवंत राम डांगा ने कुछ तो गड़बड़ की है, इसीलिए मामला अनुशासन समिति को सौंपा गया है। अब पार्टी को अगर शक हो गया और पार्टी एक तरफ कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे, उधर सीएम और विधानसभा अध्यक्ष दोनों ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इस मामले को लेकर ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अब सदाचार समिति के सामने इनको 7, 10 और 15 दिन में फिर से पेश होना है। उसके बाद सदाचार समिति का फैसला अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इन विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और अगर इनकी जांच हुई और अगर ये दोषी पाए गए तो फिर इनको सजा हो सकती है और इनकी सदस्यता को भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा रद्द किया जा सकता है। और ऐसा अगर हुआ तो फिर से राजस्थान की 2 या 3 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। बच सकती है तो बयाना की सीट बच सकती है, क्योंकि ऋतु बनावत कहीं भी रिश्वत की डिमांड करते हुए और कहीं भी रिश्वत राशि लेते हुए भास्कर के वीडियो में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अनीता जाटव और रेवंत राम डांगा खामोश हैं, बात कर रहे हैं दूध के दूध और पानी के पानी की। वो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो फिर से हनुमान बेनीवाल से बीजेपी का मुकाबला हो सकता है। बीजेपी किसी भी सूरत में रेवंत राम डांगा के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देगी अगर इस मामले को लेकर उनकी सदस्यता रद्द होती है। तो इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा लोकमत हिंदी के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।